लिमिट ऑफ सम के दो क्वेश्चन बताए थे, एक एक्स का बताया था और एक एक्स स्क्वायर का बताया था। जब एक्स का बताया था तो उसमें दो टर्म बनी थी, और एक्स स्क्वायर का किया था तो उसमें तीन टर्म बनी थी। और जब आप उस क्वेश्चन को एक्स क्यू के फॉर्मेट में करेंगे तो कितनी टर्म बनेगी, चार टर्म बनेगी। तो एक्स क्यू का आपको करना है उसमें, ठीक है ना। एक्स क्यू का क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को करना है। सपोज यदि क्वेश्चन आपको ऐसा दिया है, सब लोग ध्यान से देखें, 2x क्यू dx और a से b दिया है, तो हम इसको i लेते हैं। इसका जितना भी रिजल्ट आएगा इस 2 को बाहर कर लेना, और क्वेश्चन कितना सॉल्व होगा, ये इतना सॉल्व होगा, और जो रिजल्ट आएगा आखिरी तक उसमें 2 का मल्टीप्लाई चलेगा। क्लियर है ना। कई जगह कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है साथ में। तो आज अपन जो ये यदि एक्स क्यू का करने को आता है तो एक्स क्यू में कितनी टर्म बनेगी, चार टर्म बनेगी। एक्स क्यू में कितनी टर्म बनेगी, चार टर्म बनेगी। क्लियर है ना सबको। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि यदि कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है तो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन आखिरी तक चलेगा। ठीक। अब मैं जो अगला आपको बताने जा रहा हूं इसमें क्वेश्चन है, इवैल्यूएट क्वेश्चन 1। नोट करते चलना बेटा। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन a to b e की पावर x dx from directly as a limit of sum। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। इसके सॉल्यूशन में क्या होगा, given that या ऐसा करो, इसमें चूंकि इसको इंटीग्रेशन है तो इसको i इज इक्वल टू लेना पड़ेगा। लेट i इज इक्वल टू a टू b e की पावर x इंटू dx। इसे इक्वेशन फर्स्ट, वेयर fx इज इक्वल टू e की पावर x, fx इज इक्वल टू क्या होगा, e की पावर x हो जाएगा। एंड we know that integration a to b f of x dx limit n tends to infinity h f of a plus h f of a plus 2h f of up to f of a plus n minus 1 into h। इसे इक्वेशन सेकंड दे दो, वेयर n टेंड्स टू इंफिनिटी h टेंड्स टू 0 एंड nh इक्वल टू b माइनस a एंड nh इक्वल टू b माइनस a। क्लियर है। nh इक्वल टू कितना हो गया, b माइनस a हो गया। राजवीर अभी एक्स्ट्रा क्लास की अटेंडेंस लेके मेरे को सेंड कर देना, एक्स्ट्रा क्लास की, और उसमें जब सेंड करो तो नीचे लिख देना एक्स्ट्रा क्लास अटेंडेंस। ठीक है। राजवीर को मेरी आवाज आ रही है? अभी ले लो अटेंडेंस, ठीक है। तो दिस इज, अब हमें जैसे इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी चाहिए, इसकी चाहिए, इसकी, ये सब वैल्यूज हम इससे निकालेंगे। यहां पर पहले ए पुट करेंगे। नाउ एफ ऑफ ए ई की पावर ए, एफ ऑफ ए प्लस एच ई की पावर ए प्लस एच,
एफ ऑफ ए प्लस 2h ई की पावर a प्लस 2h, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होगी f ऑफ a प्लस n माइनस 1h, तो e की पावर a प्लस n माइनस 1 इंटू h आएगा कि नहीं आएगा। अब हमको करना क्या है, ये सब वैल्यूज को हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। ऑल वैल्यूज हमने यहाँ पे फाइंड कर ली, सभी वैल्यूज को हमने यहाँ पे निकाल लिया है, ठीक है। अब हमने जितनी भी यहाँ वैल्यूज को निकाला है, इन वैल्यूज को क्या करना है हमको, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। तो नोट करेंगे यहाँ पे, on putting all the above values in equation, on putting all the above values in equation second, जब अपन इसमें पुट करेंगे सेकंड में, दिस शुड बी a to b f of x मतलब e की पावर x dx, लिमिट n tends to infinity h, f of a मतलब e की पावर क्या गया a प्लस h में ये आएगा, a प्लस 2h में ये आएगा, और कहां तक जाएगा, e की पावर a प्लस n माइनस 1 इंटू h, यहां तक आपके पास में जाएगा। क्लियर दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड क्लियर दिख रहा है सबको, क्लियर है ब्लैक बोर्ड, यस और नो। अब इसके बाद आप लोग देखिए, इसको दो बार लिख सकते हैं, e की पावर ah को क्या लिख सकते हैं, e की पावर a इंटू e की पावर h। ऐसी प्रत्येक टर्म को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, प्रत्येक टर्म को कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जब 2 पार्ट में आप डिवाइड करोगे तो आप देखो e की पावर a सबसे कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, e की पावर a। तो जब e की पावर a सभी से कॉमन होगा तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी h, e की पावर a, यहां पर 1 बचेगा, यहां पर e की पावर h, और यहां e की पावर 2h अप टू प्लस e की पावर n माइनस 1 इंटू h। अब मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप लोगों ने nth टर्म का फार्मूला पढ़ा होगा, Sn इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1 r माइनस 1, और दूसरा ये इसमें ये पढ़ा होगा 1 माइनस r की पावर n 1 माइनस r। इसमें r ग्रेटर देन 1 होता है, इसमें r लेस देन 1 होता है। ये आप लोगों ने 11th या 12th में पढ़ा होगा, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, गुणोत्तर श्रेणी में ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये r इसमें क्या कहलाता है, इसको हिंदी में अपन लोग क्या बोलते हैं, रेशियो, वो हिंदी में सार्वनुपात बोलते थे और इंग्लिश में रेशियो कहलाता था। तो इसमें r a इक्वल टू होती फर्स्ट टर्म, जिसको हिंदी में प्रथम पद कहते थे, a फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म इसमें क्या हो गया a, ठीक है ना। तो हम इसमें इस फार्मूले को यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे सिंस करके कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसमें r की वैल्यू पड़ी होगी। तो हम इसमें ये फार्मूला यहाँ लगाएंगे, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इस फार्मूले को इसके सामने लिख लेना, h e की पावर a। अब देखना a मतलब फर्स्ट टर्म, तो a 1 है, r कितना होगा, देखना अगली टर्म को पिछली टर्म से डिवाइड करोगे तो हर जगह सेम आएगा। e की पावर h को 1 से डिवाइड करो तो e की पावर h आएगा, e की पावर 2h को इससे डिवाइड करोगे तो e की पावर h आएगा कि नहीं। तो इसका मतलब r यदि सेम है, हर जगह सेम आता है, क्लियर है ना। तो हमने उसके स्थान पे, r के स्थान पे e की पावर h रखा, n माइनस 1 अपॉन e की पावर h माइनस 1, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी h e की पावर a e की पावर nh माइनस 1 अपॉन ये e की पावर h को क्या करो, ओपन करो, क्योंकि ये h, देखो मैंने कल भी बताया था कि इस h का अपन अंदर मल्टीप्लाई करते हैं जहां h की कमी होती है, इसमें ऑलरेडी nh हो गया तो इसमें कमी नहीं है, ठीक है ना। यदि तुमने यहाँ h कर दिया तो फिर h की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो अभी उसको बाहर रहना, और इस e की पावर h को खोलो, इसको खोलेंगे तो देखो अपन डायरेक्ट यदि इसमें 0 पुट कर दिया तो e की पावर 0 कितना होगा, 1, तो 1 माइनस 1 0, और
इसके अपॉन में 0 मतलब इंफिनिटी हो जाएगा, तो हमारा तो रिजल्ट ही नहीं आया, इसलिए इसका अपन ओपन करते हैं। तो सबको e की पावर x का फार्मूला मालूम होगा, ये होता है एक्सपोनेंशियल टर्म का, होता है कि नहीं फार्मूला 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल, ये होता है। तो x के स्थान पे केवल h है, तो 1 प्लस e की पावर h प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन माइनस 1, ये -1 हो गया, बाकी इसकी वैल्यू ये आ गई 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो लिमिट नोट करते चलो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी h e की पावर a e की पावर nh को कितना रख दूं, nh b माइनस a, कल भी मैंने बताया था b माइनस a माइनस 1, और नीचे से देखो अब सबसे h कॉमन आ रहा, 1 कैंसिल होने के बाद h सबसे कॉमन है, तो h 1 प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 2 h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन, ये h है, ये h हट गया। अब जहां पर देखो इसमें n कहीं बचा है क्या, तो ये लिमिट ऑटोमेटिकली हट जाएगी, और जहां पर h है वहां कितना रखना है, 0, कल मैंने, तो ये सब टर्म 0, केवल 1 बचेगा नीचे। तो अब देखिए आप e की पावर a e की पावर b माइनस a माइनस 1, नीचे ये 1 बचेगा, सब जगह 0 आ जाएगा, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो e की पावर b माइनस a प्लस a e की पावर a, इसके साथ करेंगे तो ये टर्म आएगी, a से a कैंसिल, तो e की पावर b माइनस e की पावर a, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, e की पावर x का, तो आपको रिजल्ट यही मिलेगा, अपर लिमिट माइनस, जल्दी से नोट करो इसको, फटाफट नोट करो, प्लीज नोट डाउन। फिर इसमें एक क्वेश्चन और बचा है, तुम नहीं कर रहे हो, आज इवनिंग में क्लास होगी, ठीक है, आज इवनिंग में 100% क्लास होगी, कल मेरे को बहुत ही अर्जेंट काम था, और इवन मैं आप लोग को मैसेज भी नहीं कर पाया था कि मैं आज शाम को एक्स्ट्रा क्लास नहीं लूंगा, आज शाम को आधा घंटे की क्लास होगी मात्र, और कल थोड़ी ज्यादा देर की होगी संडे की, कल ध्यान रखिएगा, कल मैं लिंक डाल दूंगा 10 बजे कि अपने को कितने बजे लेना, तो 10 बजे चेक कर लीजिएगा, मतलब दोपहर में ही वो क्लास लूंगा, प्रयास ही करूंगा, आज शाम के हिसाब से वो टाइम को देख के मैं, कल भी क्लास होगी एक्स्ट्रा क्लास, और आज शाम को भी 101% होगी, सभी लोगों को क्लास में जुड़ना है, मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया, प्लीज नोट डाउन। अभी एक्स्ट्रा क्लास की अटेंडेंस मुझे तुम भेज देना, उसमें लिख देना एक्स्ट्रा क्लास, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करते रहो घर में कि हमें क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या नहीं पढ़ा है, कर लिया इसको नोट, आप लोगों ने कर लिया नोट सबने, ओके। अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से देखो, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन a to b sin x into dx, sin x into dx। अब यहां पर ये क्वेश्चन दिया है, इवैल्यूएट a to b sin x into dx from directly as a limit of sum, तो हम क्या करेंगे इसको, let I is equal to a to b sin x into dx, this is the equation number 1, where fx is equal to sin x, where fx is equal to sin x, and we know that ये फार्मूला हो गया, ये वैसी की वैसी टर्म हो गई। अब यहाँ पे अपन इन वैल्यूज को निकालना साइन के हिसाब से शुरू करते हैं, तो देखना साइन x है, x के स्थान पे कितना रखना पड़ेगा, a, तो साइन a प्लस h रखना पड़ेगा, तो कितना आएगा, साइन a प्लस h, फिर इसके बाद a प्लस 2h रखोगे तो कितना आएगा,
साइन ए प्लस 2h, a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच रखोगे तो कितना आएगा, साइन a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच आएगा। ऑन पुटिंग ऑल द अबव वैल्यूज इन इक्वेशन सेकंड, इसमें अपन इन सब वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं तो अब अपने को क्या रिजल्ट आएगा ये देखना है। यहां पर आएगा साइन एक्स इंटू dx, ठीक है। अब हमने इसमें इन वैल्यूज को पुट करना शुरू किया तो दिस शुड बी साइन a प्लस h प्लस साइन a प्लस 2h प्लस साइन a प्लस n माइनस 1 इंटू h, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखो, इस टर्म की कोई जरूरत नहीं बची, अब ये सब रफ करना पड़ेगा क्योंकि वो e के पावर के हिसाब से था। अब आप लोग देखिए, कल मैंने आपको एक फार्मूला नोट कराया था, सब लोग देखो कल एक फार्मूला नोट कराया था, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। देखो निकालो उसमें क्या था फार्मूला, कल एक मैंने फार्मूला नोट कराया था, उस फार्मूले को निकालो। साइन अल्फा के स्थान पे आप देखो a है, अल्फा के स्थान पे a और बीटा के स्थान पे h है। बीटा के स्थान पे कितना है, h। तो हम इसमें उस फार्मूले को यूज करते हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी h साइन a प्लस n माइनस 1 इंटू h अपॉन 2 साइन nh अपॉन 2 साइन बीटा अपॉन 2 आएगा तो h अपॉन 2, इतना ही आएगा। अब आप लोग देखिए, इसमें अपन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इस क्वेश्चन को समझना बहुत ध्यान से आप लोग, साइन a प्लस nh माइनस h अपॉन 2 साइन nh अपॉन 2 साइन h अपॉन 2। अब आप लोग ध्यान से देखो, आप लोगों ने एक लिमिट ये पढ़ी है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h इक्वल टू 1 होता है, आप लोगों ने पढ़ के आए हैं। और यदि इसको मैं ऐसा लिख दूं h अपॉन 2 तो h अपॉन 2 यहाँ पे भी होगा और वही फिर h अपॉन 2 की लिमिट भी होगी कि नहीं, उसकी वैल्यू भी 1 होगी। ये आप लोगों ने सबने पढ़ा है, ठीक। तो अब हम इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे ही मूल रूप में ले जाते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी साइन a प्लस इस nh के स्थान पे b माइनस a, h के स्थान पे 0 अपॉन 2 साइन b माइनस a अपॉन 2, और इस h को मैं कहां ले जा रहा हूं ध्यान से देखिए, साइन h अपॉन 2, इसके अपॉन में h ले गया, इसके अपॉन में h ले गया, तो ये h कहां चला जाएगा फिर से ऊपर, और h अपॉन 2 है तो यहाँ पे 2 से और 2 से। अब आप लोग देखिए, ये वाला जो 2 है इसके अपॉन में और इसके अपॉन में, ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर आ जाएगा, और अब इसमें n कहीं नहीं बचा, देख लो, तो ये 2 ऊपर चला गया, साइन इसको सॉल्व कर लो, ये 2a होगा यहाँ पर प्लस b माइनस a अपॉन 2 होगा साइन b माइनस a अपॉन 2, और इसकी वैल्यू 1 है। दिस इज इक्वल टू 2 साइन b प्लस a अपॉन 2 साइन b माइनस a अपॉन 2, और ये फार्मूला होता है, आपको मालूम होगा 2 साइन a साइन b का फार्मूला होता है, कोई सा नहीं होता, कॉस क्या होता है, कॉस c माइनस d माइनस कॉस c प्लस d होता है, नहीं होता। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे, आपको फार्मूला मालूम है क्या होता है, क्या होता है फार्मूला, कॉस c प्लस कॉस d क्या होता है, कॉस c प्लस कॉस d, कॉस c माइनस कॉस d, साइन c प्लस साइन d, साइन c माइनस साइन d। ये 4 फार्मूले पढ़े हैं आपने, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे आप लोगों ने। आज फार्मूले निकालना नहीं मिलता है तो मेरे से पूछिएगा, लेकिन देखो जो चीज आपके पास सर्च की है
तो आप लोग जरूर करें। तो इसको जब हम रिजल्ट करेंगे तो दिस शुड बी cos a माइनस cos b। आप इसको सॉल्व करो, इसको इंटीग्रेशन कर दो, sin x का क्या होगा माइनस cos x माइनस cos x, और लिमिट कहां से a से लेके b तक, तो माइनस cos b, इस माइनस से प्लस हो जाएगा cos a, तो cos a माइनस cos b। आप लोग उसका फार्मूला निकालिए, नहीं मिलता है तो फिर मुझे बताना, मैं 2 मिनट में तुमको सर्च करके बता दूंगा। ठीक, नोट करो इसको जल्दी से, प्लीज नोट डाउन। जल्दी से आप लोग भी नोट करो। तो इस वाले में जो पोर्शन था कि जैसे अपन ने देखा कि इसमें साइन ए क्या लिया अपन ने, उसमें cos a माइनस cos b। अब सपोज करते हैं कि यदि ये वाला क्वेश्चन होता a टू b, यहाँ पर sin x dx था, यदि ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए, कौन से में, यदि इसको मैं ये कर दूं 0 से π/2 sin x into dx, यदि इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूं उसको, यदि इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूंगा तो हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन उसमें क्या होगा चेंज हो जाएगा। जब अपन उसको कौन से फॉर्मेट में ले लें, साइन ए साइन 0 से π/2 के फॉर्मेट में भी ले लें, तो अब अपना क्वेश्चन किस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, उस वाले में चेंज हो जाएगा। क्लियर है ना सबको? क्लियर? अब देखो यदि इसकी 0 से कितना आ रहा है π/2, 0 से π/2, तो मतलब a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू कितना है π/2, तो हम nh कितना रखते हैं, nh इक्वल टू b माइनस a, तो nh की वैल्यू कितनी जाएगी, केवल π/2, मतलब a 0 है और b कितना है π/2, तो a के स्थान पे यहाँ पे कितना है 0 और b के स्थान पे तो cos 0 1 माइनस cos 90 0, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब आपको दो तीन क्वेश्चन करने हैं जो मैं आपको नोट करा रहा हूं। एक तो ये वाला क्वेश्चन है जो आपको करना है, देखो ये sin x में था, इसी क्वेश्चन को काय में करना है, i इक्वल टू 0 से π/2 sin x dx, इसमें करना है पहला। दूसरा काय में करना है 0 a से b cos x dx करना है, और तीसरा काय में करना है 0 से π/2 cos x dx। ये देखो sin x का फार्मूला मैंने आपको बताया था, cos x भी कल बताया था, तो a टू b में यदि आपसे बन गया तो 0 से π/2 में भी आपसे बन जाएगा। ऐसे ही अब cos x का फार्मूला, cos x में क्या होगा, यहां पर cos आएगा, बाकी सभी जगह sin ही होगा। ठीक है, तो आज ये इतने क्वेश्चन आपको करने हैं, और अभी मेरी 11:40 पे क्लास और है 11:40 पे, तो उस क्लास को भी अटेंड करना है आपको सबको। ठीक है, और इवनिंग की जो क्लास होगी वो 100% होगी अपनी क्लास इवनिंग वाली।